पिता कोयला लेने पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुक्र था कि गुजरती हुई मालगाड़ियों से कुछ कोयले नीचे गिर गए थे, जिन्हें उनका बेटा उठाने लगा। पिता बोले, नीचे पड़ी चीज उठाने से इज्जत घटती है, घर चलो। लेकिन घर पर ठंड जानलेवा बन चुकी थी। माँ ने इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो खुद सड़क पर कोयला बीनने निकल पड़ी, पर जब तक वो कोयला लाई तब तक छोटे बेटे की ठंड से मौत हो चुकी थी। ये पिता का नहीं, गरीबी का कसूर था। 6 लोगों का परिवार था और हालात ऐसे कि दिन में केवल एक बार आटे का खाना खा पाते। पिता शराबी थे, जो भी कमाते शराब में उड़ा देते। अगले ही दिन भूख से एक और बेटे की जान चली गई। फ्रैंक, जो भगवान को नहीं मानता था, अब ऊपर देखकर मदद की गुहार लगाने लगा। 2 दिन बीत गए, पिता घर नहीं लौटे। जब फ्रैंक ढूंढते हुए ठेके पहुंचा तो देखा पिता वहीं शराब पी रहे थे। पिता बोले, बस आखिरी बार पी रहा हूँ बेटा। फ्रैंक गुस्से में चिल्लाया, हर बार यही कहते हो। माँ को मजबूरी में चैरिटी संस्था जाना पड़ा कंबल मांगने के लिए, लेकिन लाइन में हजारों लोग थे। किसी तरह एक कंबल ही मिल पाया। 1 महीने बाद माँ ने एक और बेटे को जन्म दिया। पिता ने ठान लिया, अब इस बच्चे को वैसे नहीं करने दूंगा। अगले दिन उन्होंने साइकिल के पुराने टायर इकट्ठा किए, उन्हें काट कर दोनों बच्चों के लिए जूते बनाए। जब बच्चे ये जूते पहनकर स्कूल पहुंचे तो बाकी बच्चों ने खूब मजाक उड़ाया। टीचर गुस्से में बोले, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। फ्रैंक पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराया। पिता ने काम ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई। वो अच्छे से तैयार होकर निकले, मानो अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन उस रात वो फिर नहीं लौटे। माँ समझ गई कि वह कहाँ होंगे। वो सड़क किनारे नशे में गिरे पड़े थे। फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। फ्रैंक का गुस्सा अब नफरत में बदलने लगा था। समय बीता, फ्रैंक बड़ा हुआ, लेकिन घर की हालत वही रही। पिता यूरोप काम करने चले गए। पूरा परिवार उन्हें विदा देने स्टेशन पहुंचा। हर दिन फ्रैंक डाकिये का इंतजार करता रहा। 1 साल बीत गया, न चिट्ठी आई न कोई खबर। मजबूरी में माँ को भिखारियों के साथ चैरिटी संस्था से खाना लेना पड़ा। फ्रैंक ने मजदूरी शुरू कर दी। कोयले की धूल उसकी आंखों में घुसने लगी। आंखें धीरे धीरे खराब होने लगी। मालिक ने 1 महीने की तनख्वाह दी। जब वो पैसे लेकर घर पहुंचा, माँ पहली बार मुस्कुराई, लेकिन आंखों की हालत बिगड़ती गई। इलाज में सारी कमाई चली गई। 2 साल बाद पिता लौटे।